श्री नथियाबाई जी, कोई संबंध नहीं, किसी से नहीं, ये आए सेवा कुंज के पीछे उनका छोटा सा अब निर्माण हो गया। तो उपला भी लेती, चून मांग लेती, मोटी रोटी बनाती, किसी एक संत को पवा देती, धीरे धीरे छोटी सी कुटिया धीरे धीरे मांग करके, बस कोई संत पहुंच जाए 1 बजे 2 बजे 4 बजे, भाई जी राधे राधे, भूख लगी भाई जी, भिक्षा मिलेगी, रुक बाबा, तुरंत व्यवस्था करती और पवाती। अब धीरे धीरे ऐसा कि पूरे गांव में जाती, आटा मांग के लाती, कंडा बीन के रखती, 10-20 संतों को पवाती। एक दिन बैलगाड़ी में वो मांग करके जो चूना आदि कंडा आदि सब ला रही थी, संध्या का समय हो गया, कच्चा मार्ग था, वर्षा होने लगी, छाता लालटेन लेकर के, क्योंकि आटा संतों का है, लकड़ी संतों की अगर भींग जाएगी तो कल भिक्षा नहीं होगी। ए माई ये छाता ले, हम तो न अवस्था के हैं, हमें कोई फर्क नहीं। अरे नहीं लाला तू भींग जाएगा, बड़ा सुकुमार है तू, नहीं नहीं ये, और भींजते हुए लालटेन आगे लेकर के चले। कुछ समझ में नहीं आया। जब वहां नथियाबाई अपनी कुटिया में पहुंच गई, वो गली से निकल गए, जब दूसरे दिन दर्शन करने गई तो वही छाता वही लालटेन लिए बिहारी जी उनको दिया। अरे बोले तू था, मैं तो समझ ही नहीं पाई। ये वृंदावन धाम है, रोज ठाकुर जी मिलते हैं, पर बड़े लीला बिहारी हैं, अगर किसी से संबंध रखते हो तो देख नहीं पाओगे, और अगर केवल उनसे संबंध रखते हो तो पक्का समझो कोई ऐसा वृंदावन वासी जो प्रियालाल का अनन्य है, ये नहीं कह सकता कि मुझे प्रियालाल का सानिध्य नहीं मिला। ये घर है उनका, आपका कोई और है, आपकी कोई ठौर है, इसलिए ये छुपे है, नहीं तो पक्का वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छत। यदि अन्य कोई चाह नहीं, अन्य कोई संबंध नहीं, तो फिर ये वृंदावन बिहारी तुम्हें दर्शन दिए बिना कैसे रह सकते हैं। ये सर्वव्यापक भगवान हैं एक तरफ ज्ञानियों के लिए, लेकिन प्रेमियों के लिए उनके लाडले प्रगट ठाकुर है। ये भक्तानुग्रह विग्रह है, इसलिए जो इनकी भावना में रहता है वो टकराते रहते किसी किसी रूप में, रोज मिलते रोज। देखो पहचानो, इसीलिए कहते होश में रहो, ये वृंदावन धाम है। इसलिए उपासक को श्रीधाम का यदि सानिध्य मिल गया है तो सानिध्य का लाभ लीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए, खूब नाम जप कीजिए। श्रवणेन्द्रीय, रसेंद्रीय, घ्राणेन्द्रीय, वाकेंद्रीय, जनेन्द्रीय, इनको भगवत प्रसाद से संयम में रखा जाए। यही चंचल होकर के हमें भ्रष्ट कर देती है और अचंचल होकर हमें प्रभु में स्थित कर देती है। इनको चंचलता रहित करने के लिए सरल उपाय है नाम जप और सत्संग। सत्संग आपको रोज संभालेगा, नाम जप आपको पावर देगा, जिससे आपके द्वारा ये जो त्रुटियां हैं ये होंगी नहीं। खूब नाम जप कीजिए, मन लगे या ना लगे, राधा राधा राधा, परम मंगल निश्चित है।